Hello students, this is Pramila Sahu. Today we are going to start chapter 1, sources of food. Introduction. Any substance that provides organisms the nourishment is called food. ऐसे पदार्थ जो हमें खाना से पोषण प्राप्त करवाते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को, सारे जीवधारियों को, उन्हें फूड कहा जाता है। लाइफ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स इज सस्टेन्ड बाय द फूड दे टेक। जानवरों और मनुष्यों के जो जीवन है और स्वास्थ्य है वो जो फूड अपने भोजन में जो खाते हैं वो उन पर निर्भर करता है, वो उन्हें शक्ति प्रदान करता है। दिस फूड मटेरियल्स प्रोवाइड द नीडेड केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो भोजन हम ग्रहण करते हैं ये हमारे केमिकल रासायनिक पदार्थों की पूर्ति करते हैं। फॉर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन लिविंग बींग्स। जितने भी जीवधारी हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस शरीर के अंदर जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, इन सबको पूरा करने के लिए केमिकल सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। ये हमें भोजन से प्राप्त होती है। सम ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो। कुछ लिस्ट नीचे दिए गए हैं। प्लीज लुक केयरफुली। एनर्जी प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, रिपेयरिंग ओल्ड एंड बोर्न आउट सेल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ ऑल बॉडी प्रोसेस। शरीर के अंदर एनर्जी, ऊर्जा जो उत्पादन की जो कार्य है उसे पूरा करती है। कोशिका और कुछ नए कोशिका और ऊतकों का निर्माण करता है। पुराने और फटे पुराने कोशिकाओं, जैसे कि हमें कभी चोट लग जाता है और वो जो वहाँ नए मांस भर जाते हैं उसके रिपेयरिंग में काम करता है। और हार्मोन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में, उनको बनाने में मदद करता है। रेगुलेशन ऑफ ऑल बॉडी प्रोसेसेस, और भी सारी बॉडी के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण करने में मदद करता है। हेल्दी फूड। व्हाट इज़ हेल्दी फूड? एवरीवन नीड्स फूड फॉर सर्वाइवल। हर किसी को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, बट बोथ ओवर ईटिंग एंड लेक ऑफ फूड इनटेक कुड बी हार्मफुल। जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ज़्यादा खाना और खाना की या तो कमी हो जाना शरीर के अंदर, ये दोनों ही हार्मफुल होते हैं। वन शुड ऑलवेज टेक बैलेंस्ड फूड टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट्स। और हमें हमेशा बैलेंस फूड ही लेना चाहिए, संतुलित आहार जिसे कहा जाता है। तो हमारी बॉडी को जिसकी पूर्ति करने के लिए, ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए जो ज़रूरी होता है वो है बैलेंस्ड फूड। नो सिंगल फूड इज़ परफेक्ट फॉर सप्लाइंग ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडी। केवल एक ही तरह की खाना हमेशा डेली नहीं खाना चाहिए। हमारी बॉडी को बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए जो सप्लाई करता है, तो डिफरेंट तरह के भोजन हमें अपने डेली आहार में इंक्लूड करना चाहिए। फॉर दिस रीज़न वी शुड टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड डेली। लुक एट न्यू टर्म्स: फूड, मील, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, एंजाइम्स, हार्मोन्स, herbivores, carnivores, omnivores, pisciculture, apiculture. What is these are? Food. What is food? Substance that provide organisms the nourishment, जो हमें पोषण प्रदान करता है, ये सारे पदार्थ को फूड कहा जाता है। मील भी भोजन ही है। फूड टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, जिसे आप पर्टिकुलर टाइम पे डेली अपना एक ख़ास टाइम बना के रखे हैं और उसी टाइम पे आप डेली लेते हैं, तो वो मील कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स? सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ अ लिविंग बॉडी। जितने भी जीव हैं, जिनमें जीव पाया जाता है, उनकी जो भी वृद्धि के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए और
और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है बॉडी के अंदर, वो सारी ज़रूरतों को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड के अलग अलग नेम हैं। एनर्जी गिविंग फूड, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स, vitamins and minerals collectively are called protective food. Enzymes, biological catalyst, ओके उत्प्रेरक, ये प्रोड्यूस होता है हमारे सेल्स के अंदर, प्रोड्यूस इन सेल्स। दिस स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ, जो ज़िंदगी हमें जीने के लिए ज़रूरी है, उनकी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रोड्यूस्ड इन सम अमाउंट बाय ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स उपस्थित होते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट में ये प्रोड्यूस करता है, या आप बोल सकते हैं, और बाय स्पेशल टिश्यूज़ के द्वारा हार्मोन्स बनते हैं। हर्बीवोर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ईटिंग प्लांट्स ओनली, ओके। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स। कार्निवोर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईटिंग फ्लेश और अदर एनिमल्स, मांस या दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं, मांसाहारी। ऑमनिवोर्स, बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश और अदर एनिमल्स, ओके। पिसिकल्चर, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल, मत्स्य पालन कह सकते हैं, या मछली पालन का जो काम होता है उसे पिसिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी अधिक पैमाने पर मधुमक्खी पालन की जो काम होती है उसे एपीकल्चर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन अवर कंट्री ईट फूड 3 to 4 times इन अ डे, कई लोग तो एक दिन में 3 से 4 बार खाते हैं। द फूड टेकन बाय एन इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे कंस्टिट्यूट अ मील, जो पर्टिकुलर टाइम पे खाते हैं उसे मील कहते हैं। जो इंसान डेली, जैसे कि ब्रेकफास्ट उसको 7 बजे खाना है तो 7 बजे ही ब्रेकफास्ट खाएगा, उसको लंच 12 बजे करना है तो 12 बजे लंच लेगा, और कुछ शाम का नाश्ता या रात को उसका डिनर जो 8 बजे होगा। ये पर्टिकुलर जो खाना होता है उसे मील कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फूड टेकन इन मॉर्निंग कंस्टिट्यूट्स अ मील व्हिच इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, फूड टेकन इन आफ्टरनून इज लंच, एंड फूड टेकन इन नाइट इज अ पार्ट ऑफ डिनर। These are the 3 main meals that are consumed in a day usually. ये 3 प्रकार का जो खाना होता है हर इंसान नियमित रूप से लेता ही है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, फॉर हैविंग प्रॉपर हेल्दी फूड। और अपने प्रॉपर हेल्दी फूड के लिए इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी टेकन ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट में डेली ये नहीं कि आप ब्रेड खा रहे हो तो डेली ब्रेड ही खाएं, लंच में भी सेम सब्जी नहीं होना चाहिए, डिनर में भी सेम नहीं होना चाहिए। लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी 1.1 figures given below show different food items placed in 2 plates. आप जैसा कि देख सकते हो, you can see in picture, distribute these food items in the given following table. मील्स, ब्रेकफास्ट में क्या रखोगे, लंच में क्या रखोगे और डिनर में क्या रखोगे। मेन्यू इज़ अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन बी सर्व्ड एट अ मील। You might have seen menu card while visiting a restaurant. Okay, next paragraph is food selection. Food contains various substances essential for life. फूड में बहुत सारे वैरायटी होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं
These are called nutrients. इन्हें पोषण कहा जाता है. Nutrients includes carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. We can categorize these nutrients into 3 groups depending on their biological use. First is energy giving food. The food items having carbohydrates and fats give us the energy to do work. जैसे कि हो गया आपका चावल, रोटी, ये सब में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड. द फूड आइटम्स हैविंग प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो. ये बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है ये वृद्धि करने में बॉडी को मदद करता है. दिस फूड्स ऑल्सो रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी. अगर आप कहीं कट फट गए हैं, गिर गए हैं, छिल गया है तो इसे रिपेयर करने में बॉडी बिल्डिंग फूड मदद करता है. प्रोटेक्टिव फूड. द फूड आइटम्स हैविंग विटामिन्स एंड अदर एसेंशियल मिनरल्स हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीज. अगर हमें कोई बीमारी हो जाता है तो ये जो फूड है प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है. ओके, तो दैट्स ओवर. आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स. सो योर होमवर्क इज़ you have to make note about energy giving food, body building food, protective food. Okay, and this is also activity 1.1 breakfast, lunch, dinner में आप क्या क्या include करेंगे. This is your homework. This paragraph you can see 1, 2. You can see 1, 2, 3. This is your homework. Okay.